मकर राशि के जातकों 8, 9 और 10 अप्रैल जी, ये लगातार 3 तारीखें ऐसी रहेंगी जहां आपकी ज़िंदगी में कुछ खराबी हो सकती है। अब देखिए, अगर खराबी होती है तो कोई भी खराबी होती है तो उसका इलाज भी होता है। गाड़ी खराब होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो मकर राशि जातकों, आपको ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। खराबी, जिंदगी में खराबी का मतलब है कुछ गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो सकती है, कैसे सावधान रहना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को कैसे अपने फेवर में बनाना है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। याद रखिए, हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सावधानी के वीडियो जिन्हें कहते हैं प्रिकॉशनरी वीडियोस होते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको सावधान और सतर्क करें, और जो बुरे दिन आने वाले हैं उनको कैसे अच्छे दिन बनाएं, उसके लिए हम आपको कुछ तरीके भी समझाते हैं, उपाय भी बताते हैं, ताकि जीवन आपका सहज रूप से चले, स्मूथ लाइफ आपको मिलती रहे। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8, 9, 10 अप्रैल को ज़िंदगी में क्या खराबी आ सकती है, कैसे उसको ठीक करना है। तो मकर राशि जात को आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके 8, 9 और 10 अप्रैल को कोई बड़े बड़े कार्य करने का कोई प्लान होगा, और कुछ मुलाकातें भी आपने तय की होंगी 8, 9 और 10 अप्रैल को। तो हम बताएंगे कि ऐसी स्थितियों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के एंगल से तो ये 8, 9 और 10 अप्रैल की तारीखें ठीक नहीं है। हम कोई न कोई रास्ता बताएंगे आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता वेट। पहले तो आप जो हैं ये कारण समझ लीजिए जी, कि क्या कारण होगा। कारण ये होगा कि 8, 9 और 10 अप्रैल ये 3 दिन रहेंगे। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, और मकर राशि जात को धनु राशि का चंद्रमा आपके 12वें भाव का चंद्रमा बनता है। त्रिक भाव जिसे कहते हैं, हाउस ऑफ एविल कहते हैं, बुराई का भाव कहते हैं। तो जो है इसमें चंद्रमा होते हैं 12वें भाव में, तब मुश्किलें पैदा करते हैं, त्रिक भाव की स्थिति आती है। तो ये इसका कारण बनेगा आप लोगों के लिए। क्या सावधानी रखनी है, क्या कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं चंद्रमा, हम आपको अब बता रहे हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्र, देखिए धनु राशि में बैठेंगे, और धनु राशि में चंद्रमा लगातार 3 दिन बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, किसी के साथ कोई युति नहीं होंगे। तो ये चंद्रमा जो है नुकसान भी कराएंगे तो फिर खुलकर ही कराएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट तो यह कि आपके बदनामी के योग बनेंगे 3 दिन, 8, 9 और 10 अप्रैल को। सावधान रहिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे बदनाम हो जाए आप लोग। पारिवारिक बदनामी हो सकती है, फैमिली में ध्यान रखना है, व्यवहार कैसे करना है। जो महिला सदस्य है उनके लिए मर्यादित व्यवहार कीजिए। कोई भी फैमिली की महिला ही आरोप लगा सकती है और आपको परिवार में बदनाम किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। सरकारी नौकरी में आप लोग अगर हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान रखिए। कोई रिश्वत, करप्शन करना, इस तरह के गलत गतिविधि आप लोग मत कीजिए, दिक्कत आ सकती है। साथ में अगर आप सरकारी नौकरी हैं और आप खुद अगर अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, जैसे अगर आप पुलिस विभाग में हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद पुलिस में हैं और अपराधियों के साथ मिले हुए हैं, तो ये जो है भेद आपका उजागर हो सकता है, और इस तरह से आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है, बदनामी भी मिल सकती है। इसके अलावा जो है बदनामी आपको बाहर भी मिल सकती है। आप लोगों को महिला और बच्चों से संबंधित कोई अपराध कर सकते हैं, महिला आरोप लगा सकते हैं, आप बदनाम हो सकते हैं। ये बदनामी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी गलती के कारण भी हो सकती है, और बदनामी जो है झूठे आरोप से भी आपको बदनामी हो सकती है। गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे। तो मकर राशि जात को हम ये कहना चाहते हैं कि झूठे बदनामी से तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब कौन किसके खिलाफ झूठा आरोप लगा दे ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन झूठ तो आखिर झूठ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। झूठ तो झूठ ही होता है और लोगों के सामने सच्चाई आई जाती है, लेकिन बड़ी बात है खुद की गलती से बदनाम नहीं होना है, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये आपके 8, 9 और 10, देखिए चंद्रमा जो है 12वें भाव में इस बार 3 दिन तक बैठेंगे, तो थोड़ी मुश्किल स्थिति आपके आ रही है। तो क्या ध्यान रखना है, उस समय अपने आचरण को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है आप लोगों को।
साथ में जो एक बहुत ही समाज सेवक धार्मिक जो लोग हैं, संत महात्मा है मकर राशि के, हम कहना चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसी गलती हो सकती है जहां आपकी पूरी छवि धूमिल हो सकती है और कोई मकर राशि का साधु संत महात्मा जेल जाते हुए दिख सकता है। तो या तो जेल जाते हुए दिख सकता है, पुलिस केस में फंस सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं ताक में बैठे हुए हैं कि जो मकर राशि के संत महात्मा बने हुए हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान करवाया जाए। तो क्या करना है, चंद्रमा अपना काम करेंगे, आप लोग भी अपना काम कीजिए, आप संभल कर रहिए। जब कोई गलती नहीं करेगा कोई संत महात्मा तो चंद्रमा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करता है। तो ध्यान रखना है आप लोग जी। कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर उनको कहना चाहते हैं महिला सदस्य से अकेले में मुलाकात छोटी रखें, लंबी मुलाकात नहीं रखें। लंबी मुलाकात में कुछ असहज बातें हो सकती है और हो सकता है कि बाद में ये महिला आपको बदनाम कर सकती है, या तो उस महिला की नौकरी जाएगी कंपनी से या फिर आपकी मैनेजर की नौकरी जा सकती है, सावधान रहिए। 8, 9 और 10 अप्रैल की तारीखें कुछ ऐसी है। तो बदनामी के बिंदु पर हमने आपको अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि मकर राशि के जातकों को गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मकर की बदनामी होती है, बदनामी ही मकर का सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। चलिए इसी पॉइंट को अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, और वो ये है कि आपके पुलिस केस और जेल के योग बन सकते हैं मकर राशि जात को। तो देखिए इसमें तो आमतौर पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सीधा साधा जिंदगी जी रहा है मकर राशि का व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। मकर राशि के 90% लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, कानून पुलिस जेल से कोई आपको लेना देने नहीं है। लेकिन मकर राशि के 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ असामाजिक गतिविधियां करते हैं, गैर कानूनी काम में लगे हुए हैं, या कानून तोड़ते हैं, या कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधियां कर लेते हैं और उनके पुलिस केस और जेल के योग बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप लोग संभलिए। बहुत ही बड़ी बात है मकर राशि के उस व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं कि मकर राशि का कोई भी व्यक्ति है, असामाजिक तत्व है, वो अपराध करके अगर वो भागा हुआ है और भाग रहा है वो, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 8, 9 और 10 ये 3 तारीखें ऐसी हैं पुलिस उसे पकड़ लेंगे। तो बेहतर यह है कि इससे अच्छा है कि पुलिस पकड़े, आप खुद ही जो सरेंडर कर दीजिए, जहाँ भी जिस एरिया में जिस सिटी में है वहाँ आप सरेंडर कर लीजिए, समर्पण कर लीजिए। तो उस तरह से जो है आपका केस हल्का बन जाएगा, थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगी और बाद में अपनी ज़िंदगी को सुधार लीजिए। तो यहाँ चंद्रमा इस बार 3 दिन बैठे हैं। देखिए कि आमतौर पर त्रिक भाव में चंद्रमा 2 दिन रहते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र का अनुभव है, एस्ट्रोलॉजी का कुछ ऐसा विधान रहता है ज्योतिष शास्त्र ईश्वर का। त्रिक भाव में चंद्रमा को ज़्यादा रोकते नहीं है ईश्वर, लेकिन इस बार आपके 3 दिन रुकेंगे, इसलिए हमने सोचा कि आपको समझा दिया जाए कि क्या क्या स्थिति आ सकती है। तो पुलिस केस और जेल के योग इस तरह से आप लोगों के बन सकते हैं। बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है, पुलिस तो अपराधी को पकड़ के ले जाती है, पुलिस को ही एक दूसरा पुलिस वाला पकड़ कर ले जा सकता है, यानी कि पुलिस वाले भी गलती कर सकते हैं। ध्यान रखना है। तो मकर राशि की जो पुलिसमैन है, पुलिस की सेवा में ध्यान रखिए। 8, 9, 10 अप्रैल की तारीखें बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है। कहीं करप्शन करना, गलत काम में साथ देना, अपराधियों के से सांठ रखना, इस तरह की हरकतें अगर आपने की तो ये चंद्रमा के सामने आ गई तो आपको खुद को कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा। इसे कहते हैं एक पुलिस ने दूसरे पुलिस को पकड़ा। ध्यान रखिए, ये गलती पर्सनल लेवल पर जो आर्मी मैन है, डिफेंस है, मिलिट्री पर्सन है, जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं कि पर्सनल लेवल पर गलती कर सकते हैं। जैसे एक सोल्जर है, सेना है, सैनिक है, छुट्टी पर आया हुआ है। अब सैनिकों को जो छुट्टियां मिलती है वो साल में इसी तरह से 15-20 दिन या 1 महीने की लंबी छुट्टी मिलती है, इनको वीकली नहीं मिलता है। तो मान लीजिए इस तरह से वो छुट्टी पर आया हुआ है, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पर छुट्टियों के दौरान यहाँ कोई अगर ऐसा क्राइम कर लेता है, अपराध कर लेता है, तो जाहिर है कि फिर अब वो सैनिक रहते हुए भी पुलिस की हिरासत में जा सकता है। तो मकर राशि के जो सैनिक हैं छुट्टियों में आए हुए, छुट्टियां मना रहे हैं, ध्यान रखिए ऐसी कोई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल मत होइए, अन्यथा आपकी नौकरी जाएगी, आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है और दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा दिया हमने। और तीसरा पॉइंट
ये हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आप लोग स्वास्थ्य की लापरवाही नहीं रखनी है, मौसमी बीमारी प्रभावित कर सकती है और कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। 8, 9 और 10 अप्रैल को पूरी कोशिश करें कि आपको कोई ऑपरेशन की तारीखें नहीं मिले, लेकिन अब ये आपके हाथ में नहीं है। कई बार हॉस्पिटल से ऑपरेशन की तारीख मिलती है, तो मकर राशि जात को 8, 9 और 10 अप्रैल को ऑपरेशन की तारीखें आपको अगर मिल जाती हैं, कोई बात नहीं, ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए 12वें भाव का चंद्रमा जो है हॉस्पिटल के खर्च बढ़ाता है, तो एक नॉर्मल खर्च को बढ़ा देता है। तो जैसे एस्टिमेट लगाते हैं कि ऑपरेशन इतने पैसों में हो जाएगा, हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए और पैसे बढ़ जाए, लेकिन ऑपरेशन ख़राब नहीं होंगे, ऐसा ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय जिनके 8, 9, 10 अप्रैल को ऑपरेशन की तारीख है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो तो डॉक्टर हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग फिर भी उपाय करना चाहेंगे तो हम इस वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, वो उपाय आप उस समय कर सकते हैं जी। और चौथा जो महत्वपूर्ण नुकसान, एक महत्वपूर्ण क्या, आपको एक हानिकारक स्थिति बन सकती है, आपका कीमती सामान खो सकते हैं आप। अब ये कीमती सामान आपका कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं जिन्हें वापस नया खरीदना भी पड़ेगा। यानी ऐसे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि कंपलसरी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कंपलसरी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों के ख़राब हो सकते हैं, आप खो सकते हैं, और उनको रिप्लेसमेंट बहुत ही जल्दी करना होता है। देखिए मोबाइल खो जाए तो 24 घंटे के अंदर नया मोबाइल ख़रीदना होता है। भले आप कीपैड खरीदें, अगर आपका 80,000 का मोबाइल खोया है तो आपको 1 घंटे के अंदर कम से कम 500,000 वाला कीपैड मोबाइल तो ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के बगैर काम चलेगा ही नहीं आपका। तो इस तरह से ये स्थितियाँ हैं। तो इन सामानों का रख रखाव कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, और यात्रा के दौरान कई सामान खो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। ये 4 बड़ी सावधानी आप लोगों को रखनी है। तारीखें है 8, 9 और 10 अप्रैल, 3 दिन। कारण आपको हमने समझा दे, एक बार फिर से समझा देते हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 12वें भाव का चंद्रमा, वहाँ अकेला बैठेगा, किसी के साथ युति में नहीं रहेगा, इसलिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ाएगा चंद्रमा। 3 दिन बैठेगा तो ये चंद्रमा आपके कुछ दिक्कतें लाएगा, लेकिन सावधान रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, चंद्रमा कुछ नहीं करेंगे। अब आप लोगों को उपाय बताते हैं। उपाय ये बताते हैं कि आप लोग जो हैं उन 3 तारीखों को आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना होगा जी। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। आप पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। पीले रंग में बेसन की बनी हुई मिठाई हो सकती है, पीले रंग की चने की दाल हो सकती है, पीले रंग का वस्त्र हो सकता है, पीले रंग का कपड़ा हो सकता है। तो इस तरह से आप दान कीजिए, तो ये 3 दिन और आपके कोई नुकसान नहीं कराएंगे और अच्छी तरह से गुजरेंगे। मकर राशि जात को ज़्यादा निराश नहीं होना है। देखिए 8, 9, 10 अप्रैल की 3 तारीखें ख़राब जरूर हैं, लेकिन उसके बाद 11 और 12 तारीखें ऐसी आएंगी। 11, 12 तारीख और 11 और 12 अप्रैल की तारीखें आपकी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल देगी। कोई बहुत बड़ा आप रिकॉर्ड बनाएंगे, बहुत नाम पॉपुलर करेंगे। और मकर राशि के वे लोग जो उम्मीद करें कि कोई ज़िंदगी में बड़ा काम कर ले, बड़ा फैसला कर ले, वो फैसला आप लोग करेंगे 11 और 12 अप्रैल की तारीख है। समय आने पर उनके अलग से वीडियो आएंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में सावधानी बता दी है, उपाय बता दिए हैं। खुश रहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप जो हैं चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जिंदगी में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने के लिए। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा।